टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें बताएगा कि हाउ द इनकम चेंजेस बाय मेनी मोर टाइम्स विद अ सिंगल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब द इंक्रीज इन इनकम इज़ अ मल्टीपल ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब कि अगर हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो हमारी इनकम कई गुना बढ़ जाती है। So we will denote it by small letter k, the investment multiplier. It is the ratio of change in income to change in investment. How the income will increase when we increase the investment is shown by the investment multiplier. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर change in y is 16,000 and change in investment is 4,000, तो हमारे पास मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आ जाएगी? 4. This means that when we will increase the investment, the income will multiply by 4 times. This is 4 times. The income will be multiplied when we increase the investment by 4,000. Establish a relationship between the multiplier and the MPC. So, multiplier and MPC, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है? We know that y is equals to c plus i. अब हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलिब्रियम पे s और i इक्वल होता है and y is equals to c plus s, तो हम इसको y is equals to c plus i भी लिख सकते हैं. So change in y is equals to change in c plus change in i. So if we divide both the sides by delta y, तो ये कैंसिल होके 1 हो गया. दिस इज MPC एंड यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा? डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, तो दिस विल बी 1 अपॉन के. तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 1 माइनस MPC और k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MPS. So we can see that there is a direct relation between MPC and multiplier k. That is, अगर MPC बढ़ेगा तो k भी बढ़ेगा, and there is a indirect relationship between MPS and k. मतलब अगर MPS बढ़ेगा तो k कम होगा. Now the maximum value of k कब होगी? जब MPC 1 होगा. तो maximum value of k क्या हो जाएगी? Infinity. And the minimum value of k जब MPC 0 होगा तो 1 हो जाएगी. तो इसका मतलब k की वैल्यू lies between 1 and infinity. Now let us understand the working of the multiplier. इसकी वर्किंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है. दिस इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन's एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन's इनकम. मतलब एक पर्सन की एक्सपेंडिचर दूसरे पर्सन का इनकम होता है. सो वी विल टेक एन एग्जाम्पल. सपोज टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 crore इज मेड. सो here additional investment of 100 crore. So in the first round of increase in income, 100 crore इनकम जनरेट होगी. मतलब इन्वेस्टमेंट कितना का करा गया? 100 crore. तो फर्स्ट राउंड में 100 crore इनकम जनरेट हुई. नाउ सपोज दैट MPC इज इक्वल्स टू 0.9. तो मतलब जिस 100 crore की इनकम में से 0.9 कंज्यूम करा जाएगा, विच इज 90 crore. सो
सेकेंड राउंड में कितना इनकम जनरेट हुआ, 90 करोड़। अब उस 90 करोड़ का भी 0.9 कंज्यूम करेंगे तो कितना होगा, 81 करोड़। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द टोटल इंक्रीज इन इनकम, मतलब हम इन सब जितनी भी इनकम इंक्रीज हो रही है हम सबको ऐड कर देंगे। व्हाट वी विल गेट इज 1000 करोड़। दिस इज द टोटल इंक्रीज। इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। हमने एमपीसी कितना लिया, 0.9। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी। तो दिस विल बी 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू 1 माइनस 0.1 विच इज़ 10। मतलब अगर हम 100 करोड़ से एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो द टोटल इंक्रीज इन इनकम विल बी 10 टाइम्स दिस इन्वेस्टमेंट। तो 100 इंटू 10 इज 1000। तो टोटल इंक्रीज इन इनकम कितनी हो गई, 1000 करोड़। सो मल्टीप्लायर का यही कॉन्सेप्ट है कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन इनकम एंड द इंक्रीज इन इनकम इज अ मल्टीपल टाइम्स ऑफ द इंक्रीज इन। समझ गए कैसे वर्किंग है और कैसे हमारे पास ये 1000 करोड़ का फिगर आया, जब हमने सारी इंक्रीज इन इनकम दैट इज 100 प्लस 90 प्लस 81 सो ऑन को ऐड करेंगे तो वी विल गेट द फिगर ऑफ 1000 करोड़। बोर्ड में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाए कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल्स। ये CBSE 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन है। इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ द इंक्रीज इन इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 1000 करोड़। तो हमें इन्होंने दो चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए पूछी हैं। फर्स्ट टोटल इंक्रीज इन इनकम, दूसरा टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो पहले तो हम देख लें कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। हमें दिया हुआ है कि MPC इज 0.75 सिंस 75% ऑफ द इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। तो MPC क्या हो जाएगा, 0.75 एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट is given 1000 करोड़। हम पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के फॉर्मूले में MPC की वैल्यू डाल के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लेंगे, जो है इफ़ वी सॉल्व दिस वी विल गेट द वैल्यू 4। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 4। अब वी नो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू चेंज इन इनकम upon change in investment. So 4 is equals to change in income upon change in investment। हमारे पास given है 1000। तो change in income कितना आ गया हमारे पास, 4000 करोड़। Now सेकेंड थिंग, तो ये हमारे पास आ गया टोटल इंक्रीज इन इनकम। टोटल इंक्रीज इन इनकम कितनी हुई है, 4000 करोड़। सेकेंड थिंग जो हमसे वो पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो हमें पता है कि MPC इज इक्वल्स टू चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। MPC हमारे पास कितना दिया, 0.75 और हमें कैलकुलेट करना है क्या, टोटल इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब डेल्टा C। ऊपर हमने क्या कैलकुलेट करा, चेंज इन Y विच वॉज 4000। अब जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन C की क्या वैल्यू आ जाएगी, 3000 करोड़। सो पहली चीज़ जो उन्होंने A पार्ट में पूछा था उसका आंसर ये है, और जो B पार्ट में पूछा था उसका आंसर ये है। सो इस टॉपिक के हमने सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वाज एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग्स फंक्शन, इनकम डिटर्मिनेशन एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई होप आप लोग को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस एंड डू वेल। थैंक यू।